ओके, लेट्स टॉक अबाउट कैनन। कैनन के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर ले, क्योंकि अभी बहुत ही दमदार न्यूज़ आई है विल्ट्रॉक्स की तरफ से। विल्ट्रॉक्स की एक चैट में ये खुलासा हुआ है, जिसे हमने अपनी वेबसाइट में भी कवर करा टुडेज मॉर्निंग, दैट कैनन सेड टू विल्ट्रॉक्स। अब ये खुद ये जो बातें विल्ट्रॉक्स के चैट के थ्रू रिवील हुई हैं, दैट कैनन सेड टू विल्ट्रॉक्स की स्टॉप सेलिंग RF माउंट लेंसेज। और ये बहुत सरप्राइजिंग बात है कि कैमरा मेकर ने खुद थर्ड पार्टी लेंस मेकर को ये बातें कही। तो सिचुएशन आप पहले समझ लीजिए। कैनन की जो लेंस माउंट है, RF लेंस माउंट, जैसे मैंने अपनी पिछले कई सारी वीडियोस में आपको कहा है दैट कैनन RF माउंट इज क्लोज एंड सेम विद द जेड माउंट। ठीक है, जेड माउंट में ऑफकोर्स टैमरॉन के साथ उन्होंने रिब्रांडिंग करी है, बट एक ही लेंस के बाद वो रुक गया निकॉन। बट इन कैनन RF माउंट इज कम्प्लीटली क्लोज नाउ, और उसके बारे में अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं कि वो ओपन हो रहा है नहीं हो रहा है। रूमर्स के बारे में हम बात करेंगे, बट या राइट नाउ द RF माउंट इज कम्प्लीटली क्लोज। अब यहाँ पर विल्ट्रॉक्स वालों ने क्या करा कि रिवर्स इंजीनियरिंग करी बेचारों ने। रिवर्स इंजीनियरिंग करने के बाद RF लेंसेज को बनाया, RF लेंसेज को लॉन्च करा मार्केट में, एंड नाउ कैनन इज शोइंग दैट स्टॉप सेलिंग RF माउंट लेंसेज। बट दिस इज रियली बिग सरप्राइज। ठीक है, बिग सरप्राइज में इसलिए कह रहा हूँ कि कैनन ने ऐसा क्यों करा, क्योंकि देखो DSLR टाइम से सिग्मा और टैमरॉन कैनन की DSLR की लेंसेज बना रहे हैं, और उस समय ऐसा नहीं कि DSLR का अपना EF माउंट ओपन था, EF माउंट भी क्लोज था, बट द सिग्मा एंड टैमरॉन वे आर डूइंग द रिवर्स इंजीनियरिंग। और जब वो रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे थे, यू नो वी हैव लॉट ऑफ DSLR लेंसेज। सिग्मा की आप DSLR लेंसेज की बात कर लो, इवन 8 सीरीज की है, कई सारी पॉपुलर लेंसेज है। वी ऑल्सो हैव टैमरॉन लेंसेज। उस समय तो कैनन ने कभी नहीं कहा आइदर सिग्मा को टैमरॉन की दैट स्टॉप सेलिंग आवर DSLR लेंसेज, DSLR लेंसेज को बेचना बंद करो। देन व्हाई दे आस्क्ड द थिंग टू विल्ट्रॉक्स, जब उन्होंने बेचारों ने RF लेंसेज को रिवर्स इंजीनियरिंग करके मार्केट में डाला, एंड आफ्टर दैट कैनन सेड ओपनली दैट यू शुड स्टॉप सेलिंग द। उन्होंने, आप वेबसाइट जा सकते हो विल्ट्रॉक्स की, विल्ट्रॉक्स में आप देखोगे वो EF माउंट तक की लेंसेज को लिस्ट किए हुए हैं, एंड इवन द older lenses, other mount lenses, but the RF lens mount has completely removed. अब जो कुछ एक लेंसेज बची हैं वो आपको भले मिल जाए, बट या अभी तो इनकी जो सेल है इस पे वो खुद ही बिल्कुल हार्ड लगा दी। जो अनाउंसमेंट होनी थी विल्ट्रॉक्स की लेंसेज की 2022 के एंड में, इसके बारे में हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी दैट द विल्ट्रॉक्स इज कमिंग अप विथ मोर लेंसेज। सो ये जो स्ट्रेटजी है देखो कैनन की, एज अ पब्लिक आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओपिनियन टू यू दैट कि अभी सोनी के जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, सोनी की जो मार्केटिंग टीम है, ऐसा नहीं कि वो नज़र नहीं रखते, वो भी तो नज़र रख रहे होंगे। तो उनकी क्या रिएक्शन इस वक्त हो रही होगी, यू कैन जस्ट इमेजिन दे वेर, वो बस यहाँ इस सिचुएशन पे लाफी कर रहे होंगे, हंसी रहे होंगे। क्योंकि देखो सोनी की अगर आप मार्केट स्ट्रेटजी को समझोगे तो आपको पता चलेगा दैट हाउ वेल दे आर प्लेइंग फ्रॉम 2018। स्पेसिफिकली जब उन्होंने अपने लेंस माउंट को ओपन करके खुले आम अपनी जो लेंस एल्गोरिथमिक डिटेल्स है उस सारे थर्ड पार्टी लेंस मेकर को बुला कर ऑन टेबल शेयर कर दिया। सिग्मा को करा, टैमरॉन को, जाइस को, सैमयांग को, और इवन दो और जितने भी थर्ड पार्टी लेंस मेकर बनाना चाहते हैं उन सबके लिए अपने सोनी के लेंस माउंट ओपन है। इससे देखो ये पॉजिटिविटी आई कि अभी आज की डेट में सोनी के APS-C रेंज के लिए हमारे पास कितनी सारी लेंसेस है। सेम इन द केस ऑफ द आपकी फुल फ्रेम कैमराज में आप टैमरॉन की देखो, RXD सीरीज, VXD सीरीज, कई सारी लेंसेज, सैमयांग, सिग्मा, कई सारी फुल फ्रेम लेंसेज, कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पर ये जो ऑप्शंस है वो काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल बजट में भी अवेलेबल है, कि मान लो आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, डिस्पाइट ऑफ दैट यू कैन बाई दोज लेंसेज। आप हाई क्वालिटी लेंसेज बाई कर सकते हो। RXD सीरीज की लेंसेज बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे, सैमयांग की, सिग्मा की, सबकी लेंसेज वो आप काफ़ी नॉमिनल प्राइस पे, एंड इफ यू हैव बजट आप Z Master सीरीज की भी लेंसेज परचेस कर सकते हो। सो जस्ट बिफोर द ट्रांजिशन ऑफ DSLR टू मिररलेस, वो पीरियड जो था उसके पहले DSLR वाइज अगर हम सोनी के कैमरे को कंपेयर करते थे, इवन दो आई हैव मेड सम वीडियोस, उस समय हम ये कहते थे दैट वी हैव वेरी लिमिटेड लेंसेज इन सोनी। बट अभी जिस सिचुएशन है मिररलेस वर्ल्ड में कंप्लीटली उलट पड़ चुकी है, क्योंकि कैनन और निकॉन जिस तरह से DSLR टाइम में अपनी माउंट को लॉक कर रखे थे, अभी भी लॉक्ड है, बट अनफॉर्चुनेटली सोनी ने इतना स्मार्ट मूव कर डाला दैट वी हैव अ रेंज, अ ह्यूज रेंज ऑफ लेंसेज एट वेरिएबल बजट। आप जो चाहे परचेस करो, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस है। सो ये जो पर्टिकुलर कैनन का हार्श डिसीजन है, इस तरह से जिससे किसी भी थर्ड पार्टी लेंस मेकर को बोल देना दैट यू शुड स्टॉप मेकिंग सेलिंग RF माउंट लेंसेज, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है इनके खुद के कैमरे के सेल्स के ऊपर। और इतना ज़्यादा हार्श एटीट्यूड स्पेसिफिकली थर्ड पार्टी लेंस मेकर्स के प्रति कैनन ने नहीं रखना चाहिए। आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओपिनियन विथ यू, डू शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन
क्या ये एटीट्यूड कैनन का सही है या सोनी की तरह कैनन को, नॉट ओनली कैनन, निकॉन को भी अपनी लेंस माउंट को ओपन कर देना चाहिए। इसी न्यूज़ से रिलेटेड जब मैंने पोस्ट करा तो थोड़ी देर पहले वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर पंकज जी का कमेंट आया और उन्होंने ये कहा, दिस इज़ द मेन रीज़न वाई पीपल ऑप्ट सोनी। आज की डेट में जो एक बहुत मेजर पोर्शन फोटोग्राफर का स्पेसिफिकली या यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर का इसलिए सोनी के कैमरे को परचेस कर रहा है दैट वी हैव वेरी फ्यू लेंसेज अवेलेबल फॉर RF माउंट और Z माउंट। नेटिव लेंसेज बहुत कम अवेलेबल है, माउंट लॉक्ड है। और अभी ये हिसाब से देख लो कि अब वो जो थर्ड पार्टी लेंस मेकर बेचारे जो रिवर्स इंजीनियरिंग करके बना रहे उन पर भी लॉक लग रहा है। दे आर नॉट एबल टू सेल थर्ड पार्टी लेंसेज। सो व्हाट एक्चुअली पंकज सेड टू मी कि सर आई लव कैनन कलर साइंस। और ये बात भी उन्होंने सही कही कि भाई जो भी एक बार कैनन का कैमरा यूज कर लेता है उसकी कलर साइंस से उसको प्यार हो ही जाता है। अनडाउटेबली काइंड ऑफ एडिक्शन की तरह है। बट अनफॉर्चुनेटली अब वो ये कह रहे हैं कि दैट ही वाज प्लानिंग टू बाय R5 कैमरा। बट ये काइंड ऑफ थिंग वो जो अभी देख रहे हैं इंटरनेट पे उसके हिसाब से उन्होंने डिसीजन चेंज करके ये कह रहा कि सर मैं अब A7 IV ही लूँगा। Of course we know that we have the S-Cinetone से भी अपना काम चल ही जाएगा। So Pankaj has changed his decision after reading this kind of a particular news that he was planning to buy R5 camera but now he is shifting to A7 IV। I'm just telling you example, इस ऐसी न्यूज़ के बाद there are lot of photographers, there are lot of content creator जो भी अवेयर है काइंड ऑफ दिस थिंग्स आर हैपनिंग, दोज हु आर रीडिंग ऑल दैट स्टफ, और कहीं ना कहीं उनके डिसीजन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अपडेट रिलेटेड टू द कैनन काइंड ऑफ थिंग कि भैया कैनन जो है वो अभी विल्ट्रॉक्स की जो RF सीरीज की जो उन्होंने लेंस बना रखी थी उसकी सेल्स पर भी रोक लगा दिया। अनाउंसमेंट तो दूर ही की बात, अब तो अनाउंसमेंट की आप बात ही ना करो। अब ये देखना है कि भैया कैनन एक्चुअली प्लान क्या कर रहे हैं। वो काइंड ऑफ ए लाइसेंस देंगे इन थर्ड पार्टी लेंस मेकर्स को कि भैया आप हमारी लाइसेंस पहले ग्रैब करो, लाइसेंस को एक्सेप्ट करो, उसके बाद लेंसेस बेचो, या फिर आपने बेचना ही नहीं है। ये क्या बातें हैं, इंटरनल बात तो अभी हमें पता है नहीं। बट हाँ, इससे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। कैनन रूमर की बात करें तो ऑफकोर्स नवंबर 2021 में उन्होंने एक पोस्ट डाला था कि भैया 2022 में तो सिग्मा की 3 से 5 RF माउंट की लेंसेस आ ही रही है। अब डिजीकैम इन्फो ने उस पर्टिकुलर पोस्ट को कैच करके रखा हुआ था। अभी हाल फिलहाल में ट्विटर हैंडल में कैनन रूमर ने किसी को रिप्लाई करा है कि भैया 2022 नहीं तो 2023 में आ जाएंगी। अब इस चीज़ को मिलाकर डिजीकैम इन्फो जो जापान की वेबसाइट है, न्यूज़ मैगजीन है कैमरा से रिलेटेड, उन्होंने काफ़ी अच्छा एक आर्टिकल बनाकर डाला है अपनी वेबसाइट में। आप देख सकते हो दैट दे आर क्वेटिंग द कैनन रूमर फ्रॉम 2021 की उन्होंने उस समय कहा था विद CR3 रेटिंग, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट क्रेडिबल रेटिंग ऑफ कैनन रूमर, दैट द lenses Sigma 3 to 5 lenses are coming in the year of 2022। now what happened and now they are saying, कैनन रूमर is saying कि अब हो सकता है 2023 में आए। ये ट्वीट भी कैनन रूमर का इस वक्त आया है जिस वक्त आप इस तरह की चार्ट की जो पोस्ट अभी वायरल हुई है जस्ट कि भाई यहाँ पर अभी जो कैनन है वो विल्ट्रॉक्स को बोल रहे हैं दैट स्टॉप सेलिंग RF माउंट लेंसेज, सो द काइंड ऑफ थिंग। और यहाँ पर विल्ट्रॉक्स में आप एक चैट में एक और चीज़ नोटिस करो दैट वी आर नॉट ओनली द वन। यहाँ पर कई सारे और थर्ड पार्टी लेंस मेकर्स को कैनन ने ऐसी सेम चीज़ कही। सो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, दैट कि RF माउंट के लिए कैनन लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे, रीब्रांडिंग की तरफ जाएंगे जिस तरह से निकॉन ने एक पहले फर्स्ट स्टेप उठाया था, रीब्रांडिंग की तरफ वो जाएंगे, या वो लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे या बिल्कुल ही लॉक लगा देंगे थर्ड पार्टी लेंस मेकर्स को कि एनी हाउ आपने सेल करना ही नहीं है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आती है हमारे पास, कुछ एक भी इंफॉर्मेशन आती है तो वो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, साझा करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़ एंड